नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बीट बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो नए वित्त वर्ष में थोड़ी ओपनिंग खराब दिख रही है। इस समय हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रैली गियर के वीपी डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब आज तो इंटरनेट ठीक चल रहा है ना? देखिए, इंटरनेट ठीक चले ना चले, हम लोग जरूर साथ में जुड़े हुए हैं। और अगर इंटरनेट खराब होता है तो वापस आपके स्टूडियो पहुंच जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अच्छा, ये है आप कि ऑफिस में ही है ना? जी जी बिल्कुल ऑफिस में ही है। चलिए फिर ठीक है। फिर मुझे टेंशन नहीं है कि आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस हमारे, मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे और डॉक्टर साहब के ऑफिस में केवल जैसे आमने सामने होता ना, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है कि लिफ्ट से उतरो, पार करो सड़क और सीधा हमारे ऑफिस। तो डॉक्टर साहब को 5 मिनट ही लगेंगे। डॉक्टर साहब आ ही जाते। कहाँ ऑफिस में बैठे थे, थोड़े स्टूडियो में थोड़ा हंसी मजाक हो जाता। वैसे ही टेंशन भरा माहौल है, 1100 पॉइंट सेंसेक्स गिरा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह कि आज स्क्रीन उतनी खराब नहीं लग रही है जितनी कि 1100 पॉइंट पर मार्केट पर होती है, क्योंकि आज सारा बोझा जो उठा रहा है ब्रॉडली, वो आईटी निफ्टी उठा रहा है। 900 पॉइंट गिरा हुआ है इस समय। अब सेंसेक्स 1100 पॉइंट नीचे, निफ्टी 280 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में अच्छा चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी उसने अपनी स्ट्रेंथ खोई है। करीब 680 पॉइंट अब नीचे बैंक निफ्टी आ गया। लेकिन काफ़ी सारे दर्शक भी हमारे साथ आ गए हैं और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि जी, और उसके बाद अंशुल भाई भी जुड़ेंगे। तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस ऐड करते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए। और अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग पर। छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमारे साथ डॉक्टर साहब और दर्शकों के सवाल। बबीता जी बोल रही हैं, नमस्ते सर। नमस्ते बबीता जी। इरकॉन पर 157 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। रवि भाई क्या करना है? टाटा पावर भी लिए हुए हैं इन्होंने 379 के। इरकॉन और टाटा पावर। देखिए, इरकॉन को इस समय अगर देख रहे हैं तो लगभग 158 के पास ट्रेड हो रहा है, लेकिन 150 के आसपास आके वापस से सपोर्ट दिखाई देगा। थोड़ा सा करेक्शन जोन में जरूर जा सकता है, लेकिन पुल बैक में वापस से 175 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी वेट कर लीजिए। और टाटा पावर में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अगर प्रॉफिट में है तो मुझे लगता है 20-30% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये थोड़ा गहराएगा। और 22,800 से 22,500 के भाव दिखाई देंगे। और अगर ऐसा दिखाई देंगे तो थोड़ा सा टाटा पावर भी यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है। अ, शशि धरा, ये एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है कि रवि भाई ये लॉन्ग टर्म में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स में। उसमें उन्होंने 3 ऑप्शन भी लिए हुए हैं। टारिल, TARIL, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर और शिलचर। ये 3 काउंटर हैं सर। इनमें कोई है जहां पर कि आपको लगता है कि ये ठीक है, इसमें पोजीशन बना लें तो ठीक रहेगा? अब देखिए, फिलहाल तीनों में अभी अगर देखा जाए तो एक करेक्टिव मूड देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-2 वीक अभी रुक जाइए और विवेक जी को वापस तंग करिएगा। और तंग करने के लिए अभी 2 वीक का टाइम है। 2 वीक के बाद अगर तंग करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे लेवल्स मिलेंगे। जो आप आज इन्वेस्टमेंट के लेवल्स देख रहे हैं, इनसे मुझे लगता है 3 से 5% की गिरावट इन तीनों शेयरों में देखने को मिल सकती। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार सिचुएशन क्या होगी उसको समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करने की राय है। फिलहाल अभी रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। और 1-2 वीक के बाद से वापस पूछिएगा। मुझे लगता है कि अगर 20-25 अप्रैल तक पूछेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छे सजेशन मिल पाएंगे। तो अभी टाइम देना पड़ेगा, यानी, और 2 हफ्ते। सर 2 हफ्ते यानी कि 14 अप्रैल और 20-21 अप्रैल आपने बोल दिया, यानी 3 हफ्ते भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी आई थिंक सेटल हो जाएंगे 2-3 हफ्ते में। उम्मीद तो यही है। फिलहाल उनका मूड बड़ा स्विंग करता रहता है। जितनी वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में दिखती है उतनी वोलेटिलिटी उनके मूड में भी दिखती है। तो अब देखिए कि अगला उनका स्टेप क्या होगा। और जहां तक आपने अभी बात की थी, सामने आपके ऑफिस है, हम लोग मिलते ही रहते हैं। मुझे लगता है जल्दी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा, आमना सामना। और फिर
आमना सामना में तो लेकिन थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है रवि भाई, यहाँ तो अपनापन है ना। नहीं नहीं, आमना सामना विरोधाभास उसके लिए है क्योंकि लोगों को हम लोग यहाँ पर राय देते हैं और लोग सुनते ही नहीं है। कह दीजिए कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्टॉक की पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा। लास्ट वीक जब मैं आपके साथ था तो आपको याद हो मैंने यही कहा था कि इस रैली पे ज्यादा बिलीव मत करिए, और हम्म। जितने स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में आ रहे हैं उन प्रॉफिट स्टॉक्स को यहाँ पर उनसे दूरी बना लीजिए, निकलने की सोचिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे। और अभी भी वही स्टांस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट है उनको सुनिए, देखिए, और थोड़ा पोजीशन हल्की कर लीजिए। हल्का करेंगे तो मन हल्का रहेगा, नहीं तो फिर जब वापस नुकसान आएगा तो मन भी दुखी रहेगा। तो दुखी मन से बचने के लिए ही आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई जा रही, तो सुनिए, नहीं तो आमना सामना तो मार्केट करता ही रहेगा। ठीक बात है। तो रवि भाई ने मतलब बता दिया है कि क्या किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। विनय विजय कुमार जी हैं, चंबल फर्टिलाइज़र 546 के लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करना पड़ेगा। देखो सर, मार्केट है गिरावट के ट्रेंड में, स्टॉक है तुरंत गिरावट के ट्रेंड में। जब तक बात कर रहा हूं तब तक इसको ठोक दीजिए, निकाल दीजिए, बुक कर लीजिए, वापस आ जाएगा आपके भाव के प्राइस के पास। तो एक बार पूछिएगा बाय करने के लिए। रेजिस्टेंस से टूट रहा है, सपोर्ट जो है वो 615 का है। 615 टूटने के बाद फटाक से अगला स्टेप दिखाई देगा 575 रुपए। तो इंतजार किस बात का, बुक कर लीजिए। नहीं बुक करना है तो 615 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाते ही बुक कर लीजिए। ठीक है। श्वेता जी पूछ रही हैं सर इन्फोसिस और परसिस्टेंट में करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या। मैडम अगर सेल करने को पूछती तो मुझे बड़ा है स्माइलिंग फेस दिखाता मैं आपको, लेकिन फिलहाल आप पूछ रही हैं बाय करने के लिए। गलती मत करिएगा, नाम पे मत जाइए। और फिलहाल बड़ी दिग्गज कंपनियों के जो सिचुएशन है उस पे काफी बड़ा डेंट है। और मैं आपको बताऊं, आईटी काउंटर तो मैं कहता हूं अभी छोड़िए, अगले 6 महीने के लिए भी बाय मत करिएगा। मैं तो ये भी डाउट में आ गया हूं कि बच्चों को आईटी पढ़ाना भी चाहिए या थोड़े दिन और रुक के सोचना चाहिए कि आगे 5 साल में भविष्य इसका और पुअर होने वाला है। तो मुझे लगता है फिलहाल एनीवे फंडामेंटल पे देखते हैं तो अभी इन्फोसिस में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, 1300 तक के भाव आ सकते हैं। परसिस्टेंट में थोड़ी कम गिरावट होगी, लेकिन फिलहाल 5 से 8% साफ हो सकता है, तो शायद वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। करंट लेवल अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। रवि भाई बेटा आईआईटी की तैयारी तो नहीं कर रहा नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहा, अभी तो 12th की तैयारी कर रहा है। है। अच्छा, मतलब आपने कहा ना कि पढ़ाई वढ़ाई भी करानी है नहीं करानी है, मुझे लगा कि शायद उसने आईटी को चुन लिया है और रवि भाई अब घर जाकर कुछ स्टोरी बनाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है बेटा, आईटी में नहीं रहना है, आईटी शेयरों की हालत देखो। नहीं, मैं आजकल इंस्टीट्यूट पे लेक्चर के लिए जा रहा हूँ और वहां अच्छा। पर भी बड़ा अच्छा सवाल आया था। और इनफैक्ट अगले हफ्ते मैं हम्म। अजय कुमार गर्ग कॉलेज में जाने वाला हूँ। अच्छा। धन्यवाद उनका, वो एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। लेकिन एक कॉलेज में चूंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको भविष्य हम्म। की चिंताएं होती हैं। और मैं तो सबसे अच्छा कहता हूँ भैया, बनो तो बनो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनो, दबा के पैसे कमाओ और अच्छे से इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाओ, वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं यही राय देता हूँ। और बाकी चाहे आप आईटी करो, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई पूरी करो, लेकिन प्रोफेशन में एक अच्छा प्रोफेशन ऐसे चूज करो कि वो, मुझे आपकी एक डायलॉग पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन लिव लाइक कुछ आप कहते थे, वही ज्यादा अच्छा है कि मैं नहीं एकदम। कहता, वो तो सर बना हुआ है लिव लाइक किंग साइज। नहीं 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 नहीं, वो किंग साइज तो छोड़ दीजिए। किंग नहीं, आपने एक दिन चाय पीते हुए एक बढ़िया सा बोला था, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, शायद आप भी वो नहीं कर पा रहे, कि क्या यही जिल्लत भरी जिंदगी से ज्यादा अच्छा है कि कम से कम ऐसा करके जियो जो आपको रॉयल्टी फील कराए। तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ कुछ, सर हम तो कुछ ना कुछ दोनों आपस में बोलते ही रहते हैं, हम याद ही नहीं जी जी। है। चलिए, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। संतराज यादव जी हैं, बड़े फैन हैं मनी नाइन के, थैंक यू सर। ओएनजीसी इन्होंने 312 रुपए के लिए हुए हैं और जीएमआर एयरपोर्ट 93 रुपए के लिए हुए हैं। प्लीज़ एडवाइस करें डॉक्टर साहब, उन्होंने लिखा है आपके लिए। डॉक्टर साहब, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो जीएमआर एयरपोर्ट है, आज इस पर एक खबर भी आई है कि जो इनकी टैरिफ की बातें थी वो अब बढ़ा दिया गया है, 148% तक बढ़ाया गया है। जो एयरपोर्ट पर फीस चार्ज होती है उससे क्या होगा कि पर यात्री करीब 200 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क उनको देना पड़ेगा, उसका दिल्ली एयरपोर्ट पर ये शुल्क बढ़ाया जा रहा है।
इसका फायदा इनको मिलेगा अगले 5-6 साल तक। और कुछ मैं एक रिपोर्ट भी शायद मॉर्निंग में देख रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में, अब जो FY26 शुरू हो चुका है, इसमें कंपनी काफी सालों बाद प्रॉफिट में आ जाएगी शुल्क के बढ़ने की वजह से। अभी क्या लग रहा है सर, GMR एयरपोर्ट पर क्या करें, री रेटिंग हो रही है? देखिए, फिलहाल तो देखिए, मैं जीएमआर एयरपोर्ट की बात करूं या आईआरबी इंफ्रा, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनमें दोनों में निवेश करने की पार्शियली राय देता हूं। तो ये कहूंगा कि अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो आप आईआरबी इंफ्रा को भी कंसिडर करें। और जहां तक आपका 93 का बाय है, करंट लेवल यानी 75 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पर बाय करके रखें, एवरेज थोड़ा नीचे लेकर आए, और एक बार को 95 और 100 के आसपास के लेवल्स आए तो प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। और आपने जो स्टोरी बताई वो तो ऑब्वियसली है कि वो कहते हैं, आपने जैसा प्रोग्राम का नाम रखा है, छोटे शेयर ऊंची छलांग, तो ऊंची छलांग मारने के लिए इस तरीके के तड़के जो है वो काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो मोमेंटम है उसमें इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए, एग्जिट होने की राय नहीं है। और एवरेज करना चाहे तो करें, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें। 95 दोबारा आए तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट पे रहे। 93 आपका बाय प्राइस है, प्रॉफिट में तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इस स्टॉक का अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो देखिए सर, कंपटीशन बड़ा कम है, कंपनियां भले लॉस पे जरूर हो, लेकिन धीरे धीरे अगर देखें तो ग्रोथ स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ONGC पर सर क्या करना है, 312 की इनकी परचेज प्राइस है। देखिए, उसमें तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी नीचे के लेवल्स मिले, बुक थोड़ा एवरेज करते रहिए। और जो अभी आपने बात कही थी 5 सालों के हिसाब से अगर टारगेट करते हैं, तो देखिए जितना ये देता है उसके बाद वो डिविडेंड दे देता है, या फिर बोनस आ जाते हैं, या फिर शेयर में अगर करेक्शन होता है तो वो डिप पे वापस से बाय करने का मौका देता है। 240-42 के लेवल पे दोबारा आप खरीदारी कर लीजिए, और दूसरा 235 पे। फिलहाल 200 के नीचे जाने के चांसेस कम है। वापस से अगर लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि 290-300 के लेवल वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको कुछ बोनस डिविडेंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। विजय कुमार जी पूछे हैं सर, JWL जुपिटर वैगन, इसमें बाइंग प्राइस और टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म क्या रहना चाहिए? देखिए, अगर JWL को अगर यहां पर मैं इस समय देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है, क्योंकि आपने 310 से इसके 383 लेवल दिए हैं। अब अगर आप टारगेट की बात करें तो देखिए, मेरा टारगेट तो है 450 रुपए का, लेकिन आज बाइंग नहीं बनती, बाइंग अब बनती वापस से 340 और 45 के लेवल पे। तो करंट लेवल पर अगर हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो घबराने की क्या जरूरत है। 340, 342 के लेवल आते तो और थोड़ी खरीदारी करेंगे। फिलहाल 450 के लेवल तक वेट करते हैं। जी। अ, अगला सवाल है हमारे पास विजय कुमार जी का, NMDC पर पूछ रहे हैं सर, 76 रुपए के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या? और बिल्कुल मौका मत गंवाइए, एवरेज कर लीजिए 68। और जो ये 66 के लेवल है, ये पोजिशनल बाय के लिए अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पर एनएमडीसी काफी सस्ता मिल रहा है, लेके रख लीजिए। अच्छा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म पे देता हुआ नजर आएगा। और एवरेज करना तो बिल्कुल मत भूलिए। एसआईपी के तरीके से अगर निवेश करेंगे तो और अच्छा है, इधर उधर की एसआईपी ज्यादा अच्छा है। इस स्टॉक को चूज कर लीजिए, हर महीने 2000 डालिए, और ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए लॉन्ग टर्म पर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है। अगला सवाल है सोनी कुमारी जी का, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, 66 रुपए के लिए हुए हैं सर, क्या करें, होल्ड करें या सेल करना पड़ेगा? देखिए, ऑलरेडी इस स्टॉक में काफी हद तक मोमेंटम जो है वो अभी स्टॉप हो गया है, तो मुझे लगता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए। स्विच करने की जरूरत है, लेकिन एट नॉट दिस लेवल। आगे थोड़ा सा स्विच करने की राय देंगे, लेकिन फिलहाल अभी 1-2 वीक के लिए और होल्ड करके रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर, सेल्फ एजुकेशन के नाम से उनका आईडी बना हुआ है सर, आपने कल एक शो किया था वोडाफोन पर, प्रदीप जी ने बोला कि अपर सर्किट लग जाएगा, और लग गया है, अभी क्या करना है? रवि भाई, कल एक्चुअली क्या हुआ ना कि वोडाफोन पर बड़ी खबर आई थी, तो हमने एक स्पेशल कवरेज किया था, तो सब लोग घर पर ही थे, सब लोग छुट्टियां थी, तो घर से ही कर दिया था सर। लेकिन बात ये हुई थी, जो क्रक्स निकला, क्रक्स ऑफ द स्टोरी की, शॉर्ट टर्म में तो ये शेयर चल जाएगा, एक बार तो अपर सर्किट लगा देगा, और वो लगा भी दिया।
इस समय 15% ऊपर है वोडाफोन आइडिया। 10 रुपए पर गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है। अभी क्या करें? जनता को भी हिस्सा लेना चाहिए। 7.8 पर उनको तो सस्ता मिल रहा है। देखिए सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाइंग फ्रीज लगाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि विवेक भाई ये आपका ही कांड हो। तो अरे सर, आ, आप आपसे हाथ जोड़कर विनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो टीवी एंकर्स को बहुत प्यार करती है सर। ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, वो प्यार का ऑर्डर तो हमने बहुत देखा हुआ है। जस्ट फॉर जोक की। लेकिन आपकी खास बात यही है ना विवेक जी, कि आप स्टॉक को पहले पकड़ लेते हैं, तो कई बार लोगों को लगने लगता है कि कहीं विवेक भाई तो नहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि विवेक जी की जो रिसर्च है वो इतने टाइम टू टाइम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मार्केट चल रहा होता तो आप उसका शायद ज्यादा फायदा उठा पाते, लेकिन आज सुबह ही पंडितों ने सारा जो है वो पेड़ा और लड्डू खा लिया है, तो अब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर खाने के लिए कम है। लेकिन हाँ, देखिए वैसे भी मैंने अगर देखें तो लॉन्ग टर्म पे ये 7 रुपए से 9, 10, 12 रुपए तक चला जाता है, तो उन लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई खास जो है वो नुकसान नहीं है। तो अभी तो मुझे लगता है कि 12 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है। एक सवाल और मैं ले रहा हूँ रवि भाई, सोनी जी का ही है। वैसे जनरली हम एक दर्शक के एक ही सवाल लेते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्टिंग सवाल है। बजाज हिंदुस्तान ये पूछ रही है कि सेल करें या होल्ड करें, एक्मुलेट करें। मैं कल एक रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें आया कि बजाज हिंदुस्तान डिफॉल्ट कर रही है। इन पर 276 करोड़ रुपए का ड्यू है और ये दे नहीं पा रहे हैं। इनके पास कंपनी की वित्तीय हालत काफ़ी ख़राब है और पहले भी ये कंपनी एनसीएलटी वगैरह में इस जगह पर जा चुकी है। बैंकर्स ने काफ़ी क्लेम किया था, फिर इनकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई और ये फिर वही हालात इस कंपनी के साथ बन रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान का बिजनेस मॉडल तो ठीक है सर, शुगर बनाती है, एथनॉल की बड़ी प्रोड्यूसर है, लेकिन बावजूद उसके कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती अपने प्रॉफिट्स को। क्या करें सर? अगर दोबारा एनसीएलटी में चली गई तो ये कंपनी फिर क्या होगा? विवेक भाई साथ में ये भी आप बोल देते कि इसके साथ में कार्डिस 5 टैबलेट आती है, उसको साथ में लेके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हार्ट अटैक तो कभी भी आ सकता है। अगर आप ऐसी न्यूज बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अल्टीमेटली यही गोल है कि इस स्टॉक से निकल जाइए। कार्डिस 5 खाने से ज्यादा अच्छा है कि स्टॉक ही मत लीजिए। उसका स्वाद चखेंगे तो शुगर में काफी खट्टा आएगा। तो फिलहाल स्टॉक में वैसे बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई देता। ये होता क्या है कि विवेक भाई, जो 20-25 रुपए के स्टॉक होते हैं ना, उनको लोग ना ये सोच के ले लेते हैं कि ये मल्टी बैगर बना देगा। और मैं कल जो है वो बड़े बड़े लोगों के मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वॉरेन बफे तो कल ही मुझसे आके कहेगा कि गुरुदेव क्या आपने लिया है, कुछ हमें भी दिला दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोशिश मत करिए, ये वैसा स्टॉक नहीं है। फिलहाल एग्जिट होने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मल्टी बैगर के चक्कर में ना पड़े, हर शेयर मल्टी बैगर नहीं बनाता। ये हमें ध्यान रखना है। अशोक कुमार मुंजाल जी सुपर चैट पर हैं, पूछ रहे हैं सफायर फूड 307 के लिए हैं 307 के। रवि भाई क्या करना है? देखिए इस समय सफायर पोर्ट को अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए सर। अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर मोमेंटम भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पुल बैक आने के चांसेस हैं और थोड़ा सा मोमेंटम अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन 1-2 वीक के बाद आपको वापस से सुपर चैट का फायदा उठाना पड़ेगा और फिर से डालना पड़ेगा। लेकिन 2 वीक के लिए अभी होल्ड करके रखिए। ठीक है। रवि भाई से, रवि भाई का सवाल, रवि शॉर्ट मिनी के नाम से इनका एक आईडी बना हुआ है। जे एंड के बैंक पर पूछ रहे हैं सर, 111 पर लिए हुए हैं। रवि सर बताइए क्या करना है अभी? देखिए ये स्टॉक एक ऐसा है जो कि 92-90 के आसपास आते ही वापस से 98 और 100 की सीरीज में जा रहा है। लेकिन ये है कि तंग बहुत कर रहा है और ये वापस से ऊपर जाने के लिए 100 नहीं क्रॉस कर रहा। 100 आता है तो प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। लेकिन फिलहाल अभी वेट कर लीजिए, थोड़ा एवरेज करना है तो कर लीजिए, रिस्क नहीं है। 88 का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल के चले। लेकिन 115-120 के भाव वापस दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। अंबर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये बोल रहे हैं सर कैनरा बैंक जम्मू कश्मीर पर भी था इनका सवाल, तो जम्मू कश्मीर तो हमने कवर कर लिया। लेकिन कैनरा बैंक 87 का लिया हुआ है, 1 से 1.5 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए सर? होल्ड कर सकते हैं क्या इसको? देखिए कैनरा बैंक बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और 1 से 1.5 साल के व्यू में देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से आपको ये 120 और 110 के आसपास की सीरीज में दिखाई देगा। तो फिलहाल वेट करना ज्यादा अच्छा है।
ठीक है। स्नेहा साहू जी पूछ रही हैं, गुड मॉर्निंग रवि जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्नेहा जी। बैंक ऑफ इंडिया, अरे आज सारे बैंकिंग पर सवाल काफ़ी आ रहे हैं सर, और वो भी मिड कैप बैंकिंग पर। 115 के लिए हुए इन्होंने 1000 शेयर। रवि भाई क्या करना है इनको? देखिए, बैंकिंग पे जिस हिसाब से अभी का मोमेंटम है, जैसे कुछ स्टॉक्स जो है वो एग्जिट करने लायक हैं, लेकिन उनमें बैंक ऑफ इंडिया नहीं आता, और ये स्टॉक वापस से एक बार को 135 की सीरीज में जा सकता है। और मैं अगर शॉर्ट टर्म पे अगर बताने की कोशिश करूं तो देखिए, जो बैंक नहीं अच्छे हैं उनमें अगर जाते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं सबके लिए, चूंकि दर्शक शायद हर एक बैंक पे सवाल पूछना। देखिए, अब कर आईडीएफसी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये बैंक आपके पास हैं तो इनको इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक, केटीके बैंक, और साथ ही अगर और छोटे में और दूसरी तरफ अगर देखें तो कैनरा बैंक, आईडीबीआई, ये सब अभी आप होल्ड करके रखिए। दूर किससे रहना है? धन लक्ष्मी बैंक से, जिसके अंदर कोई लक्ष्मी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आरबीएल बैंक, जिसमें थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। और अभी रिसेंट डेज पे चर्चा हुई थी, जो मल्टी बैगर बनते बनते जो है वो क्या बन गया, वो उसकी स्पेलिंग करेक्ट करने लायक है। इंडसन बैंक, इससे दूरी बनाकर रखी। छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे, लेकिन ये काफी खतरनाक हो चुका है। और बाकी यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनको अभी आप होल्ड करके रखिए। एक और बैंक है जिससे आपको दूरी बनानी, वो है बंधन बैंक। थोड़ा पुल बैक जरूर आएगा, लेकिन पुल बैक में गलत फहमी में मत पड़िएगा। कोशिश करिए कि थोड़ा पुल बैक आए तो निकलने के लिए, खास तौर से 177 के लेवल या 175 के लेवल आते हैं तो पूरी तरह से एग्जिट हो जाइए। आज वोडाफोन आइडिया ने 8 रुपये का लेवल करीब फरवरी के बाद आज दिखाया। चलिए, अच्छी बात है, 17% ऊपर है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो में तो अभी भी बहुत ऊपर के पड़े हुए हैं, तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा होगा, लेकिन हाँ, राहत जरूर मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। ओम इंफ्रा पर सवाल है बिस्ट जी का, 148 के लिए है। और रवि भाई क्या करना है, होल्ड करें या सेल? एग्जिट एग्जिट करना बनता है। और वैसे भी मैं लास्ट वीक भी आपके पास जब आया था तो मैंने कहा था किसे नहीं लेना। उसमें मैंने कहा था आपको कि आप प्रॉपर्टी के स्टॉक से और आईटी के स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल होम इंफ्रा से भी थोड़ा पुल बैक मिल सकता है, लेकिन 120 122 के आसपास आता है तो एग्जिट ही करना है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये वापस 80 रुपए की सीरीज में जा सकता है। जी। रवि भाई, आप अपने इंटरनेट वाले का नंबर दे दीजिए, मैं उसको पैसे देके आपका कनेक्शन कटवा दिया करूंगा मंगलवार को। मज़ा नहीं आ रहा सर, आप स्टूडियो में रहते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं नहीं, अगर आप ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम से मैं कंफर्म स्टूडियो में ही आपको मिलूंगा। और ऑफिस होता ही हूँ, अगर ऑफिस नहीं हुआ तभी आपको आपसे अब उस पर जुड़ूंगा, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट स्टूडियो सर पे स्टूडियो बैठेंगे। और आया करिए, ये ना ये मज़ा नहीं आ रहा। देखिए, बाकी जो गेस्ट हैं वो तो भाई बॉम्बे में हैं, अब अंशुल भाई हमारे बनारस में हैं, तो उनको तो स्टूडियो रोज आना पॉसिबल नहीं है। आपका तो हमारा तो बन सकता है, क्योंकि हमारा और आपका जितना ऑफिस करीब है उससे ज़्यादा तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आप नहीं नहीं, अपने वैसे ऑफिस। भी आपने हाँ। नहीं नहीं, मैंने कहा वैसे भी आपने एक खजाना छुपा रखा है। वैसे उसका उनका नाम नहीं बताया, लेकिन आपके यहाँ के जो भी हैं वो जो चाय बनाते हैं, और वो जो चाय मुझे बहुत पसंद है, तो इधर उधर चाय मैं ढूंढने अभी से चाय ज्यादा पी रहा था, चाय है मेरे पास, आ जाओ। नहीं नहीं, उनका नाम भी रिवील कर दीजिए जो चाय बनाते हैं, क्योंकि मैं तो कई बार पूछ चुका, आप टाल जाते हैं हमेशा। यार देखो, चाय का तो वहां पर 2-3 लड़के हैं, अब उनमें से किसका कंट्रीब्यूशन कितना मैंने कभी जाकर देखा नहीं, लेकिन हाँ, मैंने उनको पूरे ग्रुप को ये बोला हुआ है कि भाई आपकी चाय जब मिल जाती है तो मेरी शो करने की रफ्तार तेज हो जाती है, और मेरी आवाज में भी जान आने लगती है। वरना मैं शुरुआत में थोड़ा स्लो स्लो रहता हूँ, उसके बाद जैसे जैसे चाय अंदर जाती जाती है, पहली चाय लेता हूँ, केवल एक ही चाय लेता हूँ, उससे ताकत आ जाती है, बड़ा एनर्जी आ जाती है, तो बढ़िया चाय बनाते हैं सर, ये तो नो डाउट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस की चाय पीने के बाद तो आप कहीं की चाय पीना नहीं पसंद करेंगे। सर ऑफिस में ही बैठे हैं आप। नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो चाय बनाते हैं वो शायद इस शो को देख रहे हो, तो शायद थोड़ी अच्छी कोशिश करें। चलिए ठीक है सर, पंगे ले रहे हो अब आप, आपको चाय नहीं पानी भी यहीं पर पीना पड़ेगा मनी 9 में आके। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइकर अमन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, एनएचपीसी। इन्होंने रवि भाई 81 रुपए के लिए हुए हैं 300 शेयर, क्या करना है?
अरे सर बढ़िया जगह पे ले रखा है, घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 77 तक जा सकता है, पर डबल की एवरेज कर लीजिएगा। अभी अपर मोमेंटम में है स्टॉक। एक बार अगर इस समय देखा जाए तो मुझे लगता है जल्दी 88 का सहारा दिखा सकता है। तो फिलहाल अच्छी जगह निवेश किया है, और वैसे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए तो 120 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कृपा शंकर जी, आपके लिए भी ये आंसर मिल ही गया क्योंकि आपकी 82 की बाइंग है, तो लगभग दोनों की बाइंग एक जैसी है, तो सवाल आंसर भी एक जैसा बन जाएगा। जयदास जी का सवाल है, रवि सर एनटीपीसी 345 की बाइंग है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रख लें? देखिए एनटीपीसी वैसे अगर देखा जाए तो चूंकि मैं पावर स्टॉक्स पे काफी बुलिश हूं, और उसके हिसाब से अगर देखें तो एनटीपीसी पे भी यहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक दो दिन में आपको देखने को मिल सकती है, तो इसमें डरिएगा नहीं। लोअर साइड पे 340 345 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं। अभी 353 चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 380 का टारगेट है, लेकिन एंट्री का लेवल जो बताया है वो है 340 के आसपास आता है, तो दोबारा एंट्री बनती है। सोनी कुमारी जी, आपके दो सवाल लेकर देखिए मैं फंस गया। अब प्रतिक्रिया क्या आ रही है? सैम बुल रन के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं सर लड़कियों के तो दो सवाल ले रहे हैं, मैं हमारे एक सवाल ले रहे हैं। अब बता दीजिए, अब उनका जो दो सवाल लिए गए थे उसके पीछे एक कारण था, कि उन्होंने बजाज हिंदुस्तान पर सवाल पूछा था जिस पर आज ही खबर आई है, इसलिए मैंने दूसरा सवाल लिया। लेकिन सैम भाई, आपको भी निराश नहीं करेंगे, आपने यार सवाल तो एक ही लिखा है आपने अभी भी, HDFC AMC। अब डॉक्टर साहब बता दीजिए, पर सैम भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप दो सवाल लिखो फिर। HDFC AMC सर। और वैसे मैं बता दूं भैया, वो जो उन्होंने लेडीज आईडी बनाई है उसका कोई बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं है कि वो लेडीज आईडी है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई कि पिक्चर कुछ और दिख जाती है। लेकिन हाँ नहीं सर, आपने वो तो हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, तो हम उनका तो मान सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने उनके लिए नहीं कहा, प्लीज इस चीज को इग्नोर करें। लेकिन मैं तो सिंपल एक बात बता रहा हूँ कि और कई बार यूट्यूब पे हमें ऐसी आईडीज मिलती हैं, और कभी हाँ। कभी तो ऐसे ऐसे कमेंट्स भी प्यारे प्यारे मिल जाते हैं, और कभी कभी बहुत प्यारे कमेंट्स मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन भी मार्केट में निकालनी चाहिए, और हम लोग तो फ्रस्ट्रेशन के लिए बैठे ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपने इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में स्टॉक बड़ा पुअर खरीद लिया है। वैसे ही इक्विटी मार्केट का बैंड बजा पड़ा है। एएमसी कहाँ बचने वाले हैं, वो भी एचडीएफसी एएमसी। सर दूरी बना लो, जल्दी हम इसको 3200 पे चर्चा करेंगे। अब आप कहेंगे कि रेट गलत देख लिया होगा, मालूम है सर, 4000 के पास चल रहा है, 3955 एलटीपी है। लेकिन चर्चा तो अब हम करेंगे तो करेंगे तो 3200 पे ही करेंगे। तो समझ के इशारा काफी है। बाकी मेरे हिसाब से आपकी चॉइस है, लेकिन फिलहाल एग्जिट होना बनता है। ये पुल बैक पे भरोसा नहीं करिए। ठीक है, अगला सवाल है शेखर शर्मा जी का। पैसा लो डिजिटल इन्होंने लिए हुए हैं सर 5500। सर ये पैसा लिए ही जा रहा है जब से लिस्ट, मतलब पिछले कुछ महीनों से ये पैसा दे कहाँ रहा है? 55 रुपये से ये टूटता जा रहा है। रिजल्ट भी ठीक आ गए थे इसके, 45 आ गया था, फिर अब 35 की रेंज में आ गया, अभी क्या करना है? कुछ नहीं, पैसा दे दो हम लोगों को, और क्या करोगे? अब इस पे इस सब स्टॉक पे पैसा लो अगर करोगे तो वो पैसा लेगा ही ना आपसे, पैसा देगा थोड़ी। पैसा दो होता नाम तो शायद कुछ अच्छा होता। बट एनीवे, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो स्टॉक पे कुछ खास कहने के लिए नहीं है। छोटा स्टॉक है, लिक्विडिटी काफी कम है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है, ऑपरेटिंग स्टॉक है। दूरी बनाकर रखियो, और गलती से भी इस स्टॉक को देखने की कोशिश मत करिए। देखिएगा तब देख क्या है, देखने के लिए इतने स्टॉक्स पड़े हैं, छोटे मोटे स्टॉक्स में निवेश करना है। तो अभी हम लोगों ने बैंकिंग की चर्चा की थी, जिसमें साउथ इंडियन बैंक 22-23 रुपए 24 रुपए पे अच्छा लग रहा है। आप वहां पर निवेश की रणनीति बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन यही क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अच्छा स्टॉक लीजिए, इससे ज्यादा अच्छा है। अगर एनबीएफसी का लेना है तो बजाज ले लीजिए, उससे ज्यादा अगर और भी देख रहे हो तो आपके सामने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में वो दम नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। बेकार स्टॉक है, बने रहेंगे। बस यही फीलिंग रहेगा कि हाँ स्टॉक मार्केट पर निवेश लिया हुआ है, और जैसे ही आप कहेंगे पैसा दो तो वो पैसा आपसे लेता रहेगा। कोई बात नहीं, देते रहना पड़ेगा। तो एग्जिट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं एलाइट ब्लेंडर, इन्होंने 365 के लिए हुए हैं। एवरेज से क्या करना है, मतलब इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, बट सर इस पे क्या करें? कौन सा स्टॉक है विवेक भाई? सर एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, 303 रुपये चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। फिर से पूछूंगा कि कौन सा स्टॉक है, तो भैया जिस स्टॉक के बारे में ज्यादा कुछ आपको डिटेल नहीं पता हो
उसके बारे में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की क्यों सोच लेते हैं, और आपने लिया हुआ है, मुझे लगता है एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक भी उसी अंधेरे में है जिस अंधेरे की मैं बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल तो पुअर है ही है, लेकिन दूरदर्शिता में भी ये बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं है, तो एग्जिट करना ज्यादा समझदारी है। ठीक है। विकी जी का सवाल है सर्वो टेक एनर्जी पर सर, 190 रुपये पर लिए हुए हैं, कुछ 600 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? फिलहाल तो एग्जिट होना बनता है। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ से कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे प्राइसेस स्लिप होती हुई नजर आएंगी, तो मेरे हिसाब से एग्जिट बनता है। एक बचपन के नाम से आईडी बना हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक, काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब क्या करना है? ये पंजाब एंड सिंध बैंक, सारे आज छोटे बैंकों पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। वैसे तो मैंने आपके पूरे सारे बैंकों को कवर किया था, पंजाब एंड सिंध बैंक शायद नहीं नाम लिया, लेकिन बट फिलहाल पंजाब एंड सिंध बैंक देखिए, एक अच्छा स्ट्रांग स्टॉक है। बहुत ज्यादा कुछ जो है वो डाउनफॉल इसमें नहीं देखने को मिलता है। जहां तक लेवल्स की बात की जाए तो 35 रुपए के पास चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए, और वापस से एक बार 48-50 रुपए के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। सुकांता साहू जी का सवाल है जोमेटो पर, अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? अरे सर, कुछ खाने को हम लोग को भी ऑर्डर कर दो, उस पे आपको कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन अगर इस स्टॉक को खरीदोगे कैशबैक भी ले जाएगा, और आपका जो जो आप खा रहे हो उसका स्वाद भी खराब कर देगा। एग्जिट कर लो, बेकार स्टॉक। अच्छा सर, तो मतलब ऑर्डर कराना था तो ऐसे ही बता देते। इतना क्यों घुमा फिरा के लाए हो रवि भाई? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये कुछ स्टॉक्स इसमें अभी लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों की। और कई बार तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट भी आ जाते हैं। मुझे याद है जब मैं 280 पे पहली बार इस स्टॉक को निकलवाया था, आपके चैनल पे ही निकलवाया था, तो आपके हम्म। चैनल पे 1 महीने तक हमारे सूरमा लोगों ने मस्त कमेंट किया था कि अच्छा खासा प्रॉफिट वाला स्टॉक निकलवा दिया। लेकिन आज 200 आ गया तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, या कोई अप्रिसिएशन भी नहीं कर रहा कि चलो बच गए भैया, 80 रुपए साफ हो गए। और जल्दी मैंने तो इसका टारगेट दिया 180 रुपए रह जाएगा। वैसे भी इस कंपनी की छोड़िए, नहीं बात करते, अगली बार जब सामने बैठेंगे तब इसकी कहानी सुनाएंगे। चलो चाय पे मिलते हैं, चाय पर चर्चा करेंगे। पतंजलि फूड में क्या करना है सर? 1550 की खरीद है। एक हमारे दर्शक हैं, आपकी बात के नाम से आईडी बना हुआ है। बिल्कुल होल्ड करके रखिए सर, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग सभी स्टॉक में दिख रही है, लेकिन ये स्टॉक अच्छा है। पतंजलि फूड वैसे अच्छा कर रहे हैं, रामदेव बाबा जी कुछ करें ना करें, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट अच्छा दिला रहे हैं, तो फिलहाल प्रॉफिट अभी बने रहिए, थोड़ा लंबा रखिए। मोमेंटम यहाँ पर गेन करता हुआ नजर आएगा। जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, थोड़ा टाइम और है? आ, कोई सर, दो मीटिंग? चार 5 मिनट। नहीं नहीं, अच्छा। हमारी एक मीटिंग है, लेकिन बट एनीवे, अगर आपके गेस्ट आगे नहीं आए तो मैं नहीं नहीं सर, आ गए हैं, आ गए हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता, क्योंकि आपके दूसरे मित्र आ चुके हैं, जिनसे। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, कोई आपकी टॉपिक है क्या? फिलहाल आपने एनएमडीसी की चर्चा की थी, मुझे लगता है आज के हिसाब से एनएमडीसी धीरे धीरे एकुमुलेट करना चाहिए। आज सिंगल डे पे नहीं कूद जाइए, लेकिन हाँ, धीरे धीरे एकुमुलेट करिए, क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन है। और मुझे लगता है कि 66 बेस्ट प्राइस है एकुमुलेट करने के लिए, 69 के आसपास चल रहा है, 68 के आसपास। तो धीरे धीरे लेते रहिए, एसआईपी के तरीके से निवेश करिए। बाकी सेल साइड के टॉपिक ज्यादा, इसलिए अवॉइड करिए। सेल साइड में आज राय नहीं दूंगा आपको, क्योंकि फ्यूचर में आप फंस सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए एनएमडीसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एनएमडीसी को फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। रवि भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैंने आपके इशारे देख लिए थे, आप किसी को इशारे भी कर रहे थे कि शायद 1 मिनट। तो ठीक है सर। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।